चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज मैं पुनः जिन वीडियोस को मैंने पहले कभी छोड़ा था और वहां पर हम बात कर रहे थे एक्सक्रीटरी सिस्टम की, और एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमने बताया था कैसे ये किडनीज, यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा के द्वारा हमारे शरीर को ये क्लीन करते रहते हैं। ये सारी बातें हमने आपके साथ पिछले वीडियोस में शेयर कर रखी हैं और वहाँ पर हमने इस बात को कहकर वाइंड अप किया था कि अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे योग की जो ये प्रैक्टिस है, कौन सी प्रैक्टिस, जिनको हम षटकर्म के नाम से जानते हैं। षटकर्म में क्या चीज है? षटकर्म, 6 क्लींजिंग प्रैक्टिसेस। वो 6 क्लींजिंग प्रैक्टिसेस क्या है? धौती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली, कपालभाति। ये हमारे शरीर को कैसे प्यूरिफाई करती हैं, क्योंकि प्यूरिफिकेशन काम किसका है? एक्सक्रीटरी सिस्टम का है। एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारी बॉडी को प्यूरिफाई करने के लिए क्या करता है? तो यहाँ हम देखते हैं कि ब्लड को फिल्टर करती है किडनी। फिल्टर करने के बाद जो फिल्ट्रेट होता है, क्षनित्र होता है, उसको यूरेटर्स के माध्यम से यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा करती रहती है और यूरेथ्रा के माध्यम से उसको एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो एक्सक्रीट आउट किया जाता है दैट इज ए वाटर कंटेंट। वो वाटर कंटेंट है जिसको यूरिन कहते हैं। उसमें 90% से ज्यादा वाटर है, यहां तक कि कहें 99% वाटर है। लेकिन यहां जो हम देखते हैं धौती की क्रिया में, बस्ती की क्रिया में, नेति की क्रिया में, त्राटक की क्रिया में, नौली की क्रिया में, कपालभाति की क्रिया में। अगर हम कपालभाति से शुरू करते हैं, कपालभाति कैसे करते हैं? पानी का उसमें कोई यूज नहीं है, एयर का सहारा लिया जाता है, हवा के सहारे से इसको क्लीन करते हैं। हवा के सहारे से जब इसको क्लीन करते हैं किसको? शरीर को। तो ये एक प्रोसेस हमारे अंदर शरीर में, हमने जब इस सिस्टम को बता रहे थे कि दिस इज द मेन पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, और इसी को जो सपोर्टिंग सिस्टम है, जो हमारी बॉडी को 24 आवर क्लीन करता है, इससे भी ज्यादा क्लीन करता है। अगर मैं कहूं तो ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी। और वो किसके द्वारा हम लोग क्लीन करते हैं? वो क्लीन करते हैं ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस के द्वारा। 24 घंटे ब्रीद आउट करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं, ब्रीद इन करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं। तो ब्रीद इन ब्रीद आउट से हम अपने शरीर के बहुत बड़े वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालते रहते हैं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकलती है? ब्रीदिंग की प्रैक्टिस से। और कपालभाति क्या करती है? कपालभाति की अगर प्रोसेस आपको पता है तो आप जानते हैं कि कपालभाति में पैसिव इनहेलेशन होता है और एक्टिव एक्सहेलेशन होता है। मतलब सामान्य जीवन में हम सांस लेने पर जोर देते हैं, लेकिन यौगिक जीवन में, कपालभाति की प्रैक्टिस में, हम सांस को छोड़ने पर जोर देते हैं। जैसे हम बात करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम की। अनुलोम विलोम क्या है? अनुलोम में सांस लेना है, विलोम में सांस छोड़ना है। विलोम प्राणायाम क्या हुआ? जब हम सांस छोड़ने पर ज्यादा ध्यान देते हैं। सांस छोड़ते छोड़ते हमें लगने लगता है कि हमारे अंदर, कपालभाति की प्रैक्टिस में, हमारे शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत कम हो गई है। और कपालभाति, इसीलिए जो लोग प्रैक्टिशनर है कपालभाति के, वो ऑब्जर्व करें कि कपालभाति, जैसे आपसे कहा जाता है कि कपालभाति को वाइंड अप करिए, वाइंड अप करते ही आपको लगता है कि मुझे कुछ देर सांस लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये जो सांस लेने की आवश्यकता नहीं है, कुछ देर के लिए जो माइंड, जो हमारा मन है, वो बिल्कुल स्टिल हो जाता है, शांत हो जाता है, विचार शून्य हो जाता है। विचार शून्यता की यह अवस्था लाना ही योग का सबसे बड़ा कार्य है। जैसे हमारा मन रुकता है कुछ देर के लिए ही सही, हम उस चीज का अनुभव करते हैं। ये कैसे हुआ? कपालभाति। कपालभाति किसमें है? षटकर्म में है। षटकर्म 6 क्लींजिंग प्रोसेस है। 6, षट मतलब 6, और कर्म मतलब क्लींजिंग प्रोसेस, जिनसे बॉडी को क्लीन करते हैं। मतलब हमने जब पिछली वीडियो में आपको बताया था, आप ये बात कही थी कि जो काम एक्सक्रीटरी सिस्टम शरीर के लिए करता है, वही कार्य हमारे ये षटकर्म, योग के षटकर्म यही कार्य करते हैं। इसलिए मैं बार बार आग्रह करता हूं कि
आसन करने से पहले, प्राणायाम करने से पहले, कुछ भी करने से पहले बॉडी को क्लीन करना जरूरी है। आज के इस वातावरण में तो और भी ये बात जरूरत हो गई। धोती किस प्रकार क्लीनिंग करती है? धोती, धोती का मतलब सीधा आपको लगता है धोती, किसी चीज को धोना है, वॉश आउट करना है। और इसको धोने की प्रक्रिया में वो कहते हैं, जैसे यहाँ लिखा क्लीनिंग डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इतनी बात नहीं है, केवल इतनी बात नहीं है, बस आपको समझाने के लिए डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को साफ करना विशेष कर इसका काम है। क्या करते हैं, कभी वस्त्र धोती से, एक कपड़ा होता है 22 फीट लंबा 4 उंगल चौड़ा, उसको खाने का प्रयास करते हैं और खाते खाते उसको फिर पूरे निकल जाते हैं और फिर धीरे धीरे उसको बाहर निकालते हैं। बहुत सारा म्यूकस जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में है, खासकर ईसोफेगस और स्टमक में है, उसको निकाल लेते हैं बाहर। तो ये कैसे, इसमें दूसरी क्रिया है वारिशार, वातसार, वारिशार, अग्निशार, वही जो ये सारी क्रियाएं हैं, ये हमारे शरीर को क्लीन करती हैं। हमने कपड़े की बात की तो ये वस्त्र धोती की बात हो गई। अगर हम पानी पिए और पानी को वोमिट कर दें तो ये क्रिया कहलाती है कुंजल की क्रिया। ये भी धोती का एक पार्ट है, हृदय धोती का पार्ट है। हृदय के पास की सफाई करते हैं हृदय धोती, उसमें दंड धोती, दंड वस्त्र और वसन, दंड वसन और वमन, ये सारी चीजें उसमें आती हैं कि पानी पीकर, दंड डालकर और वस्त्र डालकर कैसे हम अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की सफाई करते हैं। क्या कर रहे हैं? वही कार्य कर रहे हैं जो यहाँ स्क्रीटरी सिस्टम कर रहा था। और बस्ती के द्वारा हम क्लीनिंग ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, एनस और एनस के ऊपर के पार्ट को बस्ती के द्वारा क्लीन करते हैं। नेति, जैसा आप सब जानते हैं, नेति 2 प्रकार की, हालांकि योग में नेति केवल 1 प्रकार की है, वो है सूत्र नेति। हम उसको जल नेति के रूप में भी कर लेते हैं, कैथेडर वो रबड़ नेति के रूप में भी कर लेते हैं और सूत्र नेति के रूप में भी कर लेते हैं। ये हमारे जो गले से ऊपर ईएनटी केयर कहा गया है इसको, आई, ईयर, नोज, थ्रोट, आईज, इन सब की सफाई के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस है नेति की। त्राटक, ये भी आइज को क्लीन करता है और ना केवल आइज को क्लीन करता है, क्योंकि जितनी सूक्ष्म, जैसे हम बात कर रहे थे अभी कि ये किडनीज क्या करती हैं, हमारे ब्लड में मिली हुई इम्प्योरिटीज को वाटर के माध्यम से बाहर निकालती हैं। कपालभाति क्या करती है, हमारे शरीर के अंदर और सूक्ष्म जो इम्प्योरिटीज हैं, जो विजातीय द्रव्य हैं, टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं, उनको निकालने के लिए हवा के माध्यम से कार्य करती है। अगर त्राटक की बात करें, त्राटक में न तो पानी है न हवा है। क्या करते हैं, केवल आंखों को खोलकर सामने के किसी ऑब्जेक्ट को जो आपने सिलेक्ट कर रखा है उसको देखने का प्रयास करते हैं विदाउट ब्लिंकिंग आवर आइज। बिना आंखों को, पलकों को झपके हुए, आंखों को बंद किए हुए हम किसी ऑब्जेक्ट को लगातार देखते हैं और ये देखने की प्रक्रिया ही त्राटक का रूप लेती है। ये क्या करती है, ये आइज को क्लीन करते करते हमारी ब्रेन को भी क्लीन करती है, क्योंकि बहुत सूक्ष्म इफेक्ट हैं इसके। नौली क्लीन करना बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है कि हम सारी चीजों को क्लीन करें, लेकिन क्लीन करने के बाद हमारी जठराग्नि ही मंद है, जठराग्नि तीव्र नहीं है, जठर रस नहीं बनता है, तो इंडाइजेशन हो जाएगा। इसलिए नौली जैसी प्रक्रियाएं उस डाइजेस्टिव फायर को इंक्रीज करती हैं, बढ़ाती हैं। तो हम आज आपको मैंने ओवरव्यू दिया कि धौती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली, कपालभाति, जिनको अगर घेरन संहिता में कहें तो 6 क्रियाएं मिलती हैं, हठ प्रदीपिका में कहें तो 6 क्रियाएं मिलती हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी ग्रंथ हैं जैसे षटकर्म संग्रह, हठ तत्व कौमुदी और हठ रत्नावली, जहां पर इनकी संख्या भी ज्यादा है और इनके नाम भी कुछ अलग अलग हैं। अष्टकर्मों की वहां पर वर्णन मिलता है कि बॉडी को 8, जैसे 6 क्लीनिंग प्रोसेस है, ऐसे 8 क्लीनिंग प्रोसेस हैं जिनके द्वारा बॉडी को क्लीन किया जाता है। आज हमने आपको कि स्क्रेटरी सिस्टम और जो हमारा षटकर्म है ये कैसे एक दूसरे के पूरक हैं, कंप्लीमेंट्री ईच अदर, इसकी बात की है। अगली वीडियो में हम एक एक षटकर्म को लेंगे और उससे कैसे हमारे स्क्रीशन को फायदा मिलता है उस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो प्रज्ञानम चैनल है हमारा ये, आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।